नमस्कार प्रणाम ओम साईराम। आपण मानकु पुनि थरे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को। आशा आपण माने बाबांको कृपारु निश्चित भावरे भलो और सुस्थ थिबे। हाँ, जदि प्रथम थर एही चैनल ले भिडियोटी देखुछंती तेबे दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु। फलरे एही भली भलो भलो विषय वस्तु सब देखिबा को पाउथिबे। हाँ, एठी कहि रखे बाबांकर एही सब संदेश प्रकृत रे बहुत शिक्षणीय। जेपरि जानती आज शनिवार आउ आज साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश सुनिबार समय। सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु सुनिबा आजिर बाबांकर एही दिव्य संदेश। हाँ, जदि आपण माननकु हमर वीडियो सब हृदयस्पर्शी लागु थाए एवं आपण माननकर जीवन रे किछि वैल्यू एडिशन करि पारिथाउ तेबे आपण माने तळे दिया जाइथिबा सुपर थैंक्स बटन किंबा फोन पे नंबर 6370198922 माध्यम रे किछि सहाय्य करि परिबे। हाँ, यह संपूर्ण भाव में आपण निर्भर करे कारण यह आपण मानकर साई परिवार। आपण चाहिए साहाय्य करिवे बा न करिवे, किंतु पुनि थरे अनुरोध जदि एपर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे दया करी साई किशुन चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल को सिलेक्ट करि दियंतु। ओम साईराम। ताहले आसंतु सुनिबा आज बाबा हमकु केउ संदेश देउचंती। ओम साईराम। दुख, पीड़ा, कष्ट ये इंसान को परेशान करते हैं। इसलिए लोग साधु संतों पर विश्वास नहीं करते, मालिक की हस्ती को भी नहीं मानते। गुरुदेव साईं, तो फिर लोगों का विश्वास कैसे होगा साधु संतों पर? साधु संतों का चरित्र देखकर उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर तो नहीं, ये जानकर इतना काफी है? नहीं गुरुदेव, लोग भोले हैं, निष्पाप हैं। कभी कभी उनके लिए चमत्कार करना ही पड़ता है, क्योंकि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं मिलता। गुरु, इस कलयुग में मालिक के अस्तित्व का साक्षात कराने के लिए मालिक के बंदों को चमत्कार करना ही पड़ता है। गुरुदेव, गरीबी, बीमारी, बुरे हालात में पिसे जाने वाले लोग प्यार के दो शब्दों के लिए भूखे हैं। कोई हमारे साथ मुस्कुराते हुए बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, तो हम क्यों दूसरों के साथ मुस्कुराते हुए बातें नहीं करते? परंतु तब तक जब तक कि बातें करने वाले का सत्य स्वरूप समाज के सामने नहीं आता, हम जैसा बोलते हैं वैसा व्यवहार नहीं करते। ये सभी जान जाते हैं कि हम तोते की तरह बोलते हैं, लेकिन हमारा आचरण शून्य है। जो जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है। जैसी जिसकी कथनी है वैसी ही उसकी करनी भी है। लोग ऐसे इंसान पर विश्वास करते हैं। विश्वास ही जीवन का श्वास है। गुरुदेव, एक इंसान दूसरे इंसान की मौत की इच्छा क्यों करता है? क्यों चाहता है कि दूसरा मर जाए? द्वेष और नफरत की वजह से। इतना द्वेष, इतनी नफरत, ऐसी इच्छा रखने का अर्थ ही है गुरुदेव कि दूसरे को मरने की बद्दुआ देना। गुरुदेव, जब इंसान द्वेष और नफरत की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा होता है तब वो अपने अधोपतन की आखिरी सीढ़ी पर उतर चुका होता है। अपने बीमार रिश्तेदार के लिए जब कोई इंसान मालिक से मौत की कामना करता है तो उसके पीछे दर्द होता है, वेदना होती है, तड़प होती है, क्योंकि हर पल हर वक्त जो अपने बीमार रिश्तेदार को उस दर्द, उस वेदना के बीच मरते हुए देखता है, वो चाहता है कि उसके बीमार रिश्तेदार को दर्द वेदना से मुक्ति मिले। इसलिए बद्दुआ नहीं, दुआ है गुरुदेव। लेकिन जब इंसान द्वेष, नफरत के अधीन होकर किसी की मौत की इच्छा करता है तो वो बद्दुआ होती है, और ऐसा इंसान मालिक की नजरों में गिर जाता है। मालिक ही इंसान को बनाता है, और अब दूसरों की मौत की इच्छा करने वाले इंसान को देखकर खुद हैरान भी हो रहा होगा, सोच रहा होगा
क्या मैंने ही इस इंसान को बनाया है? विकारों के अधीन रहने वाले इंसान को निर्विकार मालिक भी समझ नहीं पाता होगा। ऐसा क्यों सोचता है इंसान गुरुदेव? क्यों इंसान दूसरों का बुरा चाहता है? क्यों दूसरों को बद्दुआ देता है? किसी को ताड़ने में मन को जो शांति मिलती है, क्या वो किसी को मारने में मिलेगी गुरुदेव? किसी की जिंदगी बचाने में जो अद्भुत आनंद मिलता है, वो किसी की मौत की इच्छा करने में नहीं मिलता। ये बात कब समझेगा इंसान गुरुदेव? कब? मालिक का बनाया हुआ ये इंसान समझ से परे है। हार न मानने की सोच ही इंसान को जिंदा रखती है, क्योंकि उम्मीद है तो जिंदगी है। उम्मीद से ही इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ता कर्म करता है, क्योंकि कर्ता के अधीन कर्म है, परंतु फल तो उस मालिक के हाथ में है। फिर हम फल की चिंता क्यों करें? यदि हमने कर्म किया है तो मालिक एक ना एक दिन उसका कर्म फल हमें देगा। इसलिए इंसान को अपना कर्म मालिक पर भरोसा रखते हुए पूरे मन से करना चाहिए। जब कोई कर्म पूर्ण मन से किया जाता है तो एक ना एक दिन उसमें सफलता मिलती ही है। लेकिन यदि कोई बिना कोशिश किए, बगैर प्रयास के ही फल की उम्मीद करता है और ये सोचता है कि उसके लिए सोचने वाला मालिक है, हम क्यों सोचें, तो ये गलत है। क्योंकि ऐसी सोच ही इंसान को मालिक से दूर कर देती है। सबका मालिक ही